शुभ संध्या। नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है कि एकदम बढ़िया होंगे। हम आजकल आपके लिए जो विशेष पाठ्यक्रम से संबंधित जो संक्षिप्त प्रश्नों का संग्रह ला रहे हैं, उसको आप सबका भरपूर जो है प्रोत्साहन मिल रहा है। इसके लिए आप सबका धन्यवाद और आगे भी प्रोत्साहन मिलता रहेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण गद्य विधा जो है उससे संबंधित हम क्वेश्चंस लाए हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जो है प्रथम अध्याय है और इस प्रथम अध्याय से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ये भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित शीर्षक पाठ है। भीमराव अंबेडकर से संबंधित जीवन परिचय हो या उनकी कृतियां हो या उनकी संपादित रचनाएं हो, उनके बारे में और जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न आ सकते हैं, इनको हम संक्षेप में लाए हैं। देखिएगा आपके लिए कितने लाभप्रद होंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता या मानव मुक्ति के पुरोधा कौन कहे जाते हैं? तो इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। इन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो प्रश्न यह भी उठता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? हम एक कथन लेते हैं, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यह कथन है भीमराव अंबेडकर का। भ्रातृत्व मतलब आपस में जो भाईचारे की भावना होती है उसी को बोलते हैं भ्रातृत्व। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक कौन है? तो हमने आपको बताया कि इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। अब प्रश्न यह भी उठता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह गद्य की कौन सी विधा है? यह है भाषण। अगला प्रश्न हम इसी से संबंधित लेते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ भीमराव अंबेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है? यानी उन्होंने अपना भाषण अंग्रेजी में दिया था और उसका संपादन जो किसी व्यक्ति ने किया। इससे संबंधित हम प्रश्न लेते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये जो है ये उनका भाषण इस शीर्षक से था। इस शीर्षक को हिंदी में रूपांतरित और संपादित किया किसने? ललई सिंह यादव। तो ये प्रश्न यह आता है कि अंबेडकर के भाषण का श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक रूपांतरण किसने किया? तो ललई सिंह यादव, इन्होंने इसका रूपांतरण किया। ठीक है, अब जो है हम आगे बात करने वाले हैं अंबेडकर की जन्म, मृत्यु, उनकी कृतियां, उनकी संपादित रचनाएं, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं। जन्म हुआ था उनका 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में और स्थान कौन सा था? महू, मध्य प्रदेश। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ये आप बताएंगे आंसर। इसके बाद उनका जन्म स्थान क्या है? तो ये भी जानना आवश्यक है। उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में। ठीक है, और स्थान कौन सा था? दिल्ली। अब आगे बात करते हैं कि उनकी माता का नाम क्या था। माता का पिता का नाम इसलिए आवश्यक है, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है। तो उनकी माता का नाम था भीमाबाई। तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम भी भीमराव अंबेडकर पड़ा हुआ है, उनसे मिलता जुलता है। ठीक है, उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। ओके, अब प्रश्न उठता है कि अंबेडकर की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? उनकी अधिकांश रचनाएं जो हैं अंग्रेजी में हैं। ठीक है, तो उनका नाम देखते हैं हम, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। तो ये पहली रचना है। दूसरी रचना है द कास्ट्स इन इंडिया। तीसरी रचना है द अनटचेबल्स यू और दे। UARE नहीं, OR, यानी यू आर दे। ओके, अगला है हु आर शूद्राज। अगला है वांग्मय। तो ये रचना है। इसके अलावा जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये है भाषण और इस भाषण को ही हिंदी में जो है रूपांतरित करके इसको बनाया गया है। ठीक है, अब इनकी कुछ संपादित जो पत्रिकाएं हैं उनका नाम लेते हैं, बहिष्कृत भारत और मूक नायक। ठीक है, तो प्रश्न यह भी आता है कि बहिष्कृत भारत क्या है या मूक नायक कौन सी विधा है? तो इनमें नीचे दिया रहेगा कि निबंध है, ये काव्य है या उपन्यास है या कहानी है। इस तरह के जो है विधा, किस विधा के अंतर्गत आते हैं ये रचनाएं, इनके बारे में भी पूछा जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा विशेष तौर से। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं उनसे संबंधित। भीमराव अंबेडकर जो है जाति पाति तोड़क मंडल का भाषण
लाहौर में कब हुआ था, ये भी प्रश्न कभी कभी आता है। तो ये है 1936 ईस्वी में, ठीक है, इसका आंसर है। अब अगला लेते हैं, अम्बेडकर कृत जो उनकी रचना है वांग्मय, तो उसका जो है हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, यानी वह कितने खंडों में उसका प्रकाशन हुआ है। तो आप उसका आंसर लिखेंगे 21 खंडों में, ठीक है। इसकी रचनाकार कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, या विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह का अंश है। ओके, ये इन दोनों प्रश्न में से दोनों का क्या होगा आंसर, विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ, यह जो है यह कहानी संग्रह का नाम है। ओके, इसी से यह शीर्षक पाठ लिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं, प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविताओं से हुआ। हमने आपको दिनकर और अज्ञा जी से संबंधित जो है वीडियो बनाया हुआ है, उसमें हमने आपको बताया कि प्रयोगवाद का प्रारंभ किया गया है किसके द्वारा, लेकिन यहाँ पे जो है वास्तविक प्रारंभ पूछा जा रहा है। तो प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ जो है नलिन विलोचन शर्मा जो है उनकी कविताओं से हुआ। देखिए, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोध को उजागर करती है। नलिन विलोचन शर्मा जो हैं हमारे प्रयोगवाद के वास्तविक जो सूत्रधार, तो उनसे संबंधित जो है संक्षिप्त उनका जीवन परिचय हम समझते हैं, क्योंकि इससे भी संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो हम इनको संक्षेप में जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 में, ठीक है, बदरघाट पटना स्थान पर। ओके, अब आगे देखते हैं, उनकी मृत्यु कब हुई, 12 सितंबर 1961। यानी आप याद कर सकते हो, जैसे जन्म और मृत्यु साथ लिख करके और इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, उनके पिता का नाम क्या था। उनकी माता का नाम था रत्नावती शर्मा और उनके पिता का नाम था रामावतार शर्मा। उनकी कृतियों में जो है दृष्टिकोण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत साहित्य है उसमें मैक्स मूलर जो हैं जर्मन विद्वान, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्हीं की रचना जो है हमारे पाठ्यक्रम में है। तो हम मैक्स मूलर से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जितने भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, या उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है हमारे हिंदी और संस्कृत साहित्य में, इसके बारे में हम जानेंगे कल वाली क्लास में, ठीक है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।